कभी गौर किया है भारतीय सड़कों पर वो जो एक खास किस्म का शोर होता है, तवे की छनछनाहट, तेल में कुछ तलने की आवाज और वो मसालों की खुशबू, मतलब हर नुक्कड़ पर जैसे स्वाद का मेला लगा हो। लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि ये जो चटपटा फटाफट मिलने वाला खाना है, इसकी जड़ें कहाँ हैं? ये कहानी किसी बाजार या ठेले से नहीं, बल्कि मंदिरों के, आप सोचे, शांत पत्थर के आंगन से शुरू होती है। आज हम इसी दिलचस्प सफर को थोड़ा गहराई से समझेंगे। हमारा स्रोत है भारतीय स्ट्रीट फूड, मंदिरों से निकला स्वाद। हम ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि कैसे देवताओं के लिए जो पवित्र रसोई घर बने थे, उन्होंने अनजाने में ही हमारे आज के स्ट्रीट फूड की आत्मा को गढ़ा है। और ये बात थोड़ी हैरान करने वाली है ना। क्या आप जानते हैं कि भारत की पहली मेगा किचन, मतलब विशाल रसोई, वो किसी बड़े होटल की नहीं बल्कि मंदिरों की थी। जी हाँ। और कमाल का यह है कि इनमें से कई तो हजारों सालों से, अब सोचिए, लगभग बिना रुके चल रहे हैं। चलिए इसको थोड़ा और समझते हैं। मंदिरों की ये रसोई, ये सिर्फ खाना पकाने की जगह नहीं थी। नहीं, ये तो सटीकता, स्थिरता और सबसे जरूरी गहरी भक्ति के केंद्र थे। यहाँ खाना बस पकाया नहीं जाता था, उसे तैयार करके भगवान को अर्पित किया जाता था, प्रसाद के रूप में। हर चीज बिल्कुल नियम से, पूरी श्रद्धा से। बिल्कुल सही कहा। और यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो है इन रसोइयों के पीछे के सिद्धांत। जैसे आयुर्वेदिक संतुलन का ध्यान रखना, मतलब शरीर और प्रकृति के हिसाब से सामग्री चुनना। अच्छा। हमेशा ताजी मौसमी उपज का इस्तेमाल होता था। और शुद्धता के नियम तो बहुत कड़े थे। सात्विक भोजन आपने सुना होगा। हाँ, सात्विक मतलब बिना प्याज लहसुन वाला, ज्यादातर। हाँ, शुद्ध, आसानी से पचने वाला। उडुपी के जो कृष्ण मंदिर हैं, वहाँ के मठ ब्राह्मणों ने ऐसे ही सिद्धांतों पर कई व्यंजन बनाए जो आज भी कितने लोकप्रिय हैं। आयुर्वेदिक संतुलन और सात्विक, ये तो आजकल भी लोग बहुत मानते हैं। निश्चित रूप से। और अगर हम स्केल की बात करें, मतलब कितने बड़े पैमाने पर ये होता था, तो पुरी के जगन्नाथ मंदिर की रसोई, उसे कैसे भूल सकते हैं। हाँ, जगन्नाथपुरी संभवतः यह दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी लगातार चलने वाली रसोई है। आप अंदाजा लगाइए, वहाँ आज भी रोज लाखों लोगों के लिए महाप्रसाद बनता है। लाखों लोग रोज? जी हाँ, रोजाना। और वो भी सदियों पुरानी विधियों से, लकड़ी की आग पर, मिट्टी के बर्तनों में, धीमी आंच पर पका हुआ। मिट्टी के बर्तनों में? ये सब बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के? बिल्कुल। 700 से ज्यादा चूल्हे, हजारों सेवक, ये अपने आप में एक पूरी व्यवस्था है। ये सिर्फ पैमाने का नहीं, बल्कि परंपरा के अटूट प्रवाह का भी एक अद्भुत उदाहरण है। ये तो सच में अविश्वसनीय है। अच्छा, ये तो हुई बड़े पैमाने और सिद्धांतों की बात, पर कुछ खास व्यंजन जिनका जिक्र आपने किया, जैसे उडुपी से, उनकी कहानी कैसे जुड़ी है? हाँ, वहीं आते हैं। उडुपी से ही शुरू करते हैं। डोसा। आज हर शहर, हर गली में नाश्ते की मेज से लेकर सड़क के कोने तक मिलता है। ये मूल रूप से एक मंदिर का, क्या कहते हैं, अनुष्ठानिक नैवेद्य था। अच्छा। हाँ, वो जो 50 रुपए वाला सस्ता कुरकुरा मसाला डोसा हमें इतना पसंद है, उसकी जड़ें भगवान कृष्ण के लिए बनाए जाने वाले सादे पवित्र भोग में है। बेशक मंदिर का डोसा शायद आज के जैसा चटपटा मसालेदार न रहा हो, ज्यादा सादा होगा, लेकिन जो मूल तकनीक है, चावल दाल भिगोना, पीसना, खमीर उठाना, वो वहीं से आई है। और तमिलनाडु का पोंगल, वो भी तो ऐसा ही है। हाँ, बिल्कुल। मंदिर का प्रसाद जो पहले घरों में और फिर नाश्ते के ठेलों तक पहुंच गया। बनाने में आसान, पौष्टिक भी और सात्विक। वो घी और काली मिर्च वाला स्वाद, उसमें एक अलग ही बात है। सही कहा आपने। इसी तरह अगर हम वाराणसी चलें, तो चाट के जो शुरुआती रूप थे, वो असल में तीर्थ यात्रियों के लिए मंदिर के पास मिलने वाले हल्के फुल्के नाश्ते थे। मतलब दही, उबली आलू जैसी सादी चीजें। ओह, आज की चाट से तो बहुत अलग। हाँ, बाद में समय के साथ शायद मुगल प्रभाव या स्थानीय स्वाद मिलने से ये और चटपटा मसालेदार होता गया। और वो साबूदाना वड़ा देख लीजिए। हाँ, व्रत वाला। हाँ, मूल रूप से व्रत का खाना आज मुंबई जैसे शहरों की सड़कों पर हर समय मिलने वाला कितना लोकप्रिय स्नैक है। अब ये जो बदलाव है, मंदिर से सड़क तक का सफर, ये तब ज्यादा तेज हुआ जब बड़े सामाजिक राजनीतिक बदलाव हुए, जैसे युद्ध, व्यापार के रास्ते खुले या औपनिवेशिक शासन आया। लोग एक जगह से दूसरी जगह गए और मंदिरों के जो अनुभवी रसोइये थे या उनके सहायक, वो भी तो गए। अच्छा, वो भी विस्थापित हुए। हाँ,
तो वो अपनी कला, अपनी परंपराएं अपने साथ ले गए। पहले शायद शाही रसोइयों में काम मिला, फिर आम भोजनालयों में, और धीरे धीरे सड़कों पर आम लोगों के लिए। इसे हम एक तरह से लोकतांत्रिक भक्ति कह सकते हैं। लोकतांत्रिक भक्ति, ये शब्द बड़ा दिलचस्प है। इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, मतलब देखिए, वो स्वाद, वो तकनीकें जो कभी सिर्फ देवताओं के लिए थीं या मंदिर परिसर तक सीमित थीं, वो धीरे धीरे सबके लिए उपलब्ध हो गई। भक्ति का वो रूप जो मंदिरों की दीवारों से निकलकर आम आदमी तक, सड़कों तक पहुंच गया भोजन के जरिए। वाह, ये सोचने का बिल्कुल नया नजरिया है। यानी आज भी जब कोई ठेले वाला वो गरम तवे पर डोसा फैलाता है या सांभर की कटोरी भरता है, तो अनजाने में ही वो उन तकनीकों को इस्तेमाल कर रहा है जो सदियों पहले मंदिरों की रसोई में सिद्ध हुई थी। बिल्कुल। वो मिट्टी के बर्तनों से उठती भाप, घी गुड़ वाले चावल की वो खुशबू, कल्पना ही कितनी सुंदर है। ये सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं था, ये तो जैसे एक प्रार्थना थी जिसे चखा जा सकता था। और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें, तो ये बात भी ध्यान देने लायक है कि भारत के कई लोकप्रिय स्ट्रीट फूड मूल रूप से शाकाहारी क्यों हैं? या उनमें मसाले अपेक्षाकृत कम क्यों होते हैं? हाँ, ये बात तो है। ये अक्सर उनके मंदिर मूल की तरफ ही इशारा करता है। और एक बात, मंदिरों की रसोई असल में बड़े पैमाने पर भोजन प्रबंधन यानी मास कैटरिंग और टिकाऊ प्रथाओं में अग्रणी थी। टिकाऊ प्रथाएं मंदिरों में? जी हाँ, जैसे भाप में पकाना, स्टीमिंग, किण्वन यानी फर्मेंटेशन, या फिर पैकिंग और परोसने के लिए केले के पत्तों का इस्तेमाल। ये सब पर्यावरण के अनुकूल तरीके थे जो आज भी कितने प्रासंगिक हैं। सही बात है। इस लिहाज से देखें तो आज के जो स्ट्रीट वेंडर हैं, वो भी काफी हद तक उसी परंपरा के, शायद अनजाने में ही वाहक हैं। कैसे? देखिए, वो सीमित जगह में कितनी कुशलता से काम करते हैं, है ना? सामग्री की बर्बादी कम से कम करने की कोशिश करते हैं। अक्सर किसी एक ही व्यंजन में महारत हासिल करते हैं। हाँ, वो डोसे वाला सिर्फ डोसा ही बनाएगा। बिल्कुल, और उसे लगभग एक अनुष्ठान की तरह पूरी लगन से तैयार करके परोसते हैं। रोज सुबह जल्दी उठना, रोजाना उसी श्रद्धा और मेहनत से अपना काम करना, इसमें कहीं ना कहीं वो पुरानी मंदिर वाली निष्ठा जरूर झलकती है। ये तो मैंने कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। तो अगली बार जब कोई सड़क किनारे अपने पसंदीदा गर्मा गर्म स्नैक के लिए इंतजार कर रहा हो, तो एक पल रुककर जरूर सोचिएगा, ये सिर्फ पेट भरने का झटपट इंतजाम नहीं है। ये उस लंबी समृद्ध कहानी का एक हिस्सा है जो शायद हजारों साल पहले मंदिरों की उन धुएं भरी शांत पवित्र रसोई में शुरू हुई थी, जहां भक्ति और सेवा का भाव हर बर्तन में, हर निवाले में घुलता था। अब सिर्फ स्वाद नहीं चख रहे, आप एक विरासत का अनुभव कर रहे हैं। सदियों की प्रार्थना, पीढ़ियों की मेहनत और परंपरा का वो गाढ़ा स्वाद बस एक गर्मा गर्म निवाले में सिमटा हुआ। और ये हमें सोचने पे मजबूर करता है ना कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में ऐसी और कौन-कौन सी चीजें हैं जिनकी जड़ें इतनी गहरी, इतनी अनमोल और शायद पवित्र भी हैं, जिन पर हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया।